नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी, आपके मैथमेटिक्स के टीचर। अभी जो है हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पीछे भी कुछ वीडियो बनाया हुआ है, उसे बेसिक देख लीजिएगा। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म्स के बारे में, पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है, एक सिंपल सा बात समझिए। डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है। अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई डी एक्स। तो सिंपल सा बात समझिए, हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है फिलहाल। अभी इजी वे में आगे बढ़ते हुए चलते हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन से। तो इसमें क्या होगा, पैरामेट्रिक फंक्शन में दो अलग अलग टाइप का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, फंक्शन दिया हुआ रहेगा। x का अलग रहेगा, y का अलग रहेगा। जैसे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पहले से हम लिख के रखे हुए थे। x हमारा रहा है ए टी स्क्वायर और y है हमारा 2at। अब बोलेगा फाइंड dy बाय dx। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो कहलाता है वो होता है कि पहले y वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर लो, फिर x वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर लो, फिर y लिख कर दो। तो पहला क्या करना है, y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है। यह है हमारे पास सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू 2at। यहां पर लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। यहां पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर हम a के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाय da लिखते हैं। अभी हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, dy बाय dt। मतलब साफ है कि y तो हमारा फंक्शन है, तो y और t के अलावा जो दिख रहा है वो मेरा कांस्टेंट टर्म हुआ। कांस्टेंट टर्म को पहचानने सीखिएगा। y और t के अलावा जो दिख रहा है वो मेरा कांस्टेंट टर्म है। d y क्या है हमारे पास, 2at बाय dt। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y तो हमारा यहां पर आ गया। अब देखिए यहां पर हमको 2at और dt दिखाई दे रहा है। d मतलब डिफरेंशिएशन, तो 2at और t हमको दिख रहा है। तो t को छोड़ करके बाकी जो दिख रहा है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म हमारा बाहर निकल जाता है, और दूसरा बात, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो फिलहाल कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकालते हैं। इसका डिटेल में पहले वाले वीडियो में बताया गया है, उसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्या करने वाले यहां पर हम लोग, ये 2a हमारा कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दिए। क्या बच गया, dt बाय dt। dt बाय dt 1 होगा, dx बाय dx 1 होगा, dy बाय dy 1 होगा। तो यहां से आ गया हमारे पास 2a। y वाला टर्म तो हो गया। एंड अब हम x वाले टर्म को उठाते हैं। x क्या है हमारे पास, a t स्क्वायर। फिर से लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये वर्ड एकदम लिखना ही लिखना है, नहीं तो कभी कभी मार्क्स कट जाता है। d डॉट w डॉट r डॉट टू, जिसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में, फिलहाल यहां t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आ गया हमारे पास dx बाय dt। x मेरा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन को लिख लेते हैं यहां पे। dx हमारा फंक्शन है a t स्क्वायर बाय dt। अब देखिए a t स्क्वायर और t में, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t के अलावा जो बच गया वो मेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म को पहचानने में जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, a है। a को बाहर निकाल देते हैं, ये हम a को बाहर निकाल दिए, बच गया d t स्क्वायर बाय dt। अगर यहां पे x स्क्वायर रहता और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए रहते हम लोग,
तो डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इक्वल टू होता है 2x, तो डी टी स्क्वायर बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t। तो यहां पर हो गया हमारा ए, हमारा पहले से है, डी टी स्क्वायर बाय डी टी इज इक्वल टू हो गया 2t, इट मीन्स 2at। अब हम क्या किए, y को भी डिफरेंशिएट कर लिए, x को भी डिफरेंशिएट कर लिए। जरूरी नहीं है कि पहले y को भी कर ले, आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, आप चाहें तो पहले x को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा फिर y को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म में आएंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या कहता है ये, पहले जो y वाला टर्म को डिफरेंशिएट किए थे वो लिख लीजिए। तो y वाला टर्म डिफरेंशिएट कहां पर किए हुए हैं हम, ये यहां पर किए हुए हैं, कितना किए हुए हैं 2a, लिख लीजिए यहां पर 2a बाय x वाला टर्म को डिफरेंशिएट कहां पर किए हुए हैं, यहां पर किए हुए हैं, ये x का टर्म है, डिफरेंशिएशन है हमारे पास 2at, यहां पर लिख लीजिए 2at। जो टर्म कट रहा है कट कर दीजिए, ये 2 से कट गया, a से कट गया, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय t। कभी कभी क्या करेगा, t का वैल्यू पुट करने के लिए बोल देगा, क्वेश्चन में ही दे देगा, एंड t इज इक्वल टू सपोज दैट लिख देगा 5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर dy बाई dx तो आ ही गया है हमारे पास, ये छोटा सा ब्रैकेट दिए और लिख लीजिए t इज इक्वल टू 5, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 बाय t लिखा हुआ था, t इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 5। आगे जब हम लोग डेरिवेटिव को और डीपली पढ़ेंगे तो इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या रहेगा, दो अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, x का कुछ अलग फंक्शन रहेगा, y का कुछ अलग फंक्शन रहेगा, किसी के रिस्पेक्ट में होगा, फिलहाल t के रिस्पेक्ट में बताते हैं, और को डिफरेंशिएट करेंगे, y वाले टर्म का डिफरेंशिएशन पहले लिखाएगा, उसके बाद x वाले टर्म का डिफरेंशिएशन लिखाएगा। एक और एग्जांपल से इसको समझ लीजिए, सपोज दैट x हम लिख रहे हैं रूट अंडर a t एंड y लिख रहे हैं हम 4a स्क्वायर t5, सपोज दैट कुछ भी लिख दिए, कहेगा फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। यहां पर देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन हमारा x का है और एक फंक्शन हमारा y का है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले t के रिस्पेक्ट में, उसके बाद पहले y वाला टर्म फिर x वाला टर्म, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, समझते हैं, एकदम इजी एग्जांपल देख करके कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। हमारा फोकस है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, फिर कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका बनने लगेगा। तो इजी एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। सॉल्यूशन देखिए, x क्या है हमारे पास, रूट अंडर a t, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आ गया हमारे पास dx बाय dt। dx हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, a t दिया हुआ है, बाय dt। पीछे वाले वीडियो में चेन रूल बताया गया था, उसे अच्छे से देख लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा बात यहां समझिए कि d रूट एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। ये तभी हो सकता है जब रूट के अंदर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा हो। यहां पर देख के लग रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा नहीं है, देन अप्लाई चेन रूल। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टूड है, अप्लाई चेन रूल। डी रूट अंडर ए टी बाय डी, रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है लिख दीजिए,
रूट के अंदर लिखा हुआ है 80 लिख दिए, इनटू डी AT बाय DT। आइए समझते हैं इसको। d रूट एक्स बाय डी एक्स क्या था हमारे पास, 1/2 रूट एक्स। तो d रूट, अगर इसको हम x समझें लिखेंगे नहीं, समझें, तो d रूट एक्स बाय डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 1/2 रूट एक्स। x क्या हम बोल रहे हैं, तो ये है हमारा 80 इनटू, अब देखिए AT बाय DT, d को छोड़ दीजिए, तो AT में क्या है हमारा, a कांस्टेंट टर्म है, a को अगर आप बाहर निकाल लें तो dt बाय dt इज इक्वल टू हो जाएगा 1। dt बाय dt क्या हो जाएगा हमारा 1। तो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर जो आया वो आया a बाय 2 रूट अंडर AT। ये हमारा x वाला टर्म तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। हमारे पास y क्या है, ये है 4a स्क्वायर t5। पहला काम क्या रहेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इट मींस dy बाय dt इज इक्वल टू d 4a स्क्वायर t5 बाय dt। तो t के अलावा जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दीजिए, 4a स्क्वायर हमारा बाहर निकल गया, बच गया dt5 बाय dt। इट मींस 4a स्क्वायर तो बाहर निकल गया, dt5 बाय dt, अगर dxn रहता तो हमारा फॉर्मूला होता nxn-1। यहां पर क्या है हमारे पास, dt5 बाय dt, n क्या है 5 है, तो आ जाएगा 5t4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 को 5 से, 4 5 जा 20 a स्क्वायर t4। यहां तक तो हो गया। अब क्या मांगा जा रहा है क्वेश्चन में, dy बाय dx। अप्लाई करते हैं, लिखते हैं dy बाय dx। फॉर्मूला क्या होता है, पहले y वाला टर्म फिर x वाला टर्म। y वाला टर्म क्या है हमारे पास, ये रहा हमारा y वाला टर्म। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt बाय dx बाय dt। तो फिर dy बाय dt क्या है हमारे पास, यहां पर दिया हुआ है 20a स्क्वायर t4 बाय dx बाय dt क्या दिया हुआ है, a बाय 2 रूट AT। जो कटता है कट कर, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन है वो कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। क्या कटेगा, तो ये रूट जो कट टर्म ऊपर जाएगा, फिर आप देखिए a को आप जो है रूट a इंटू रूट a भी लिख सकते हो, रूट रूट कट जाएगा, हम जो बचेगा वो यहां पर लिख देना, बन जाएगा। तो आई थिंक आप लोग पैरामेट्रिक फॉर्म को इजी वे में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग। हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि d log x बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय x होता है। कब होता है, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा हो। लेकिन यहां पर तो हमारा फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x टू द पावर x। सिंपल सा बात समझिए कि वेरिएबल के ऊपर अगर वेरिएबल हो देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सिंपल सा बात, वेरिएबल के ऊपर अगर कांस्टेंट हो पावर के रूप में, तो आपके पास एक फॉर्मूला ये वाला है ना, dxn
बाय डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। कोशिश कीजिएगा पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का, लेकिन ज्यादा लेंदी है देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तब लॉग ले लीजिएगा। फिलहाल समझिए वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर भी वेरिएबल है, तो यहां पर हम लॉग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को। हमारे पास फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। पहला स्टेप लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, लॉग ले लेते हैं। मतलब क्या आ गया हमारे पास, log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। log का छोटा सा कुछ फंक्शन समझ लीजिए, आप लोग को याद होगा, फिर भी लिख देते हैं कि log ab इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई का पार्ट रहे तो ये हो जाएगा log a प्लस log b। log अगर a बाय b रहे तो हम यहां पर लिखेंगे log a माइनस log b। log a टू दी पावर b रहे तो हम लिखेंगे यहां पर b log a। कॉन्सेप्ट समझते जाइए। एक छोटा सा बात जो ध्यान रखिएगा कि log e इज इक्वल टू हो जाता है 0। इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, अभी नहीं। फिलहाल ये तीन पार्ट को आप लोग अच्छे से देखिए, फिर आगे देखते हैं क्या करना है इसको। लॉग ले लिए हैं तो यहां पर आ गया हमारे पास, ये पावर है, ये पावर बाहर आएगा, x log x, इधर हमारे पास है log y, एक सिंगल टर्म में आ गया। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमको dy बाई डी फाइंड कर दिए। इट मीन्स d log y बाय dx इज इक्वल टू dx log x बाय dx। d log x बाय dx होता है 1 बाय x, लेकिन अगर d log y बाय dx रहे, d log y बाय dx रहे, तो यहां पर तो ये और ये मैच नहीं कर रहा है, देन अप्लाई चेन रूल, तो आपका हो जाएगा 1 बाय y dy बाय dx, 1 बाय y dy बाय dx। तो इस प्लेस इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 बाय y dy बाय dx। इस साइड आते हैं, u इंटू भी का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, d u इंटू भी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट टर्म। पहले वाले वीडियो में डीपली बताए हुए, जाकर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। x d log x बाय dx प्लस log x dx बाय dx। तो यहां पर आ गया हमारे पास x तो रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1 बाय x प्लस ये log x तो यहां पर रहेगा, ये dx बाय dx इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 1। ये x और ये x हमारा कट गया, तो आ गया आपके पास 1 प्लस log x। इधर क्या है, 1 बाय y dy बाय dx। यहां तक समझ में आ गया होगा। therefore dy बाय dx, ये वाला y इस साइड जाएगा, डायगोनली मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा y ब्रैकेट 1 प्लस log x। y क्या है, तो y हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, x टू दी पावर x। इट मींस x टू दी पावर x
इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। देयरफॉर क्या बन गया हमारे पास, y क्या माने हैं x टू दी पावर x, इट मीन्स d x टू दी पावर x बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू x टू दी पावर x। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो क्या था, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल था, तो हमने क्या किया, लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y और कहेगा फाइंड dy बाय dx। क्वेश्चन को तो अच्छे से देखेंगे हम लोग, तो देखिए कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, x के टर्म में हो सकता है जो पीछे वाला क्वेश्चन में था, y के टर्म में भी हो सकता है जो यहां पर है। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल दिख गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग log on both side we get, लिख लीजिएगा इसको। तो क्या हो गया, log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर y। पावर है, बाहर निकलेगा, इट मीन्स y log x, इधर क्या आ गया, log y। एक सिंगल लाइन बन गया ना, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या हो गया, d log y बाय dx इज इक्वल टू d y log x बाय dx। अभी जस्ट देखे थे हम लोग कि log y का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय y dy बाय dx। तो इसके प्लेस पर हम लिख देते हैं 1 बाय y इंटू dy बाय dx। यहां पर u इंटू b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि d u भी बाय dx इज इक्वल टू होता है u dv बाय dx प्लस v du बाय dx। अप्लाई कर देते हैं, ये जगह y d log x बाय dx प्लस log x dy बाय dx। जितने भी dy बाय dx है सभी को एक जगह लाइएगा कॉमन लेकर के, एक ही dy बाय dx बचना चाहिए, कॉमन लेंगे। तो यहां पर दो dy बाय dx दिख रहा है, एक dy बाय dx यहां पर दिखाई दे रहा है, एक यहां पर दिख रहा है। तो काम करते हैं, इसको उठा के इस साइड ले आते हैं और इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर लेंगे, हमारा आंसर इजी वे में आ जाएगा। तो क्या हुआ हमारे पास, 1 बाय y dy बाय dx, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को इधर लाएंगे, प्लस है इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, सिंबल बदलेगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस आता इज इक्वल टू को उस साइड जाता तो हमारा प्लस हो जाता। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पार्ट को इस साइड ला रहे हैं, माइनस log x dy बाय dx इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट रह गया, y तो रहेगा, y रहने दिए, d log x बाय dx, d log x बाय dx का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, इसे भी रहने दिए। अब इस दोनों में हमें dy बाय dx को कॉमन निकाल लेना है। ध्यान रखिए, कॉमन लेकर के एक ही dy बाय dx दिखना चाहिए,
कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बच गया हमारे पास 1/y माइनस log x, इधर क्या बच गया हमारे पास y/x। थोड़ा सा सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं और dy/dx को सेपरेट कर देते हैं, हमारा बन गया dy/dx, एलसीएम ले लिए y, क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस y log x इज इक्वल टू y/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई से ये मल्टीप्लाई इससे, इट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई यहां चला गया, हो गया y² बाय x हमारा पहले से है 1 माइनस y log x। ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन dy/dx, ये वाले क्वेश्चन का। आप चाहे तो y के प्लेस पर x⁻y लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ये आंसर आपका सही माना जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो है इस तरह का लॉगरिथमिक फंक्शन भी, लॉग वाला फंक्शन भी समझ गए होंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देख के लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो कैसे कैसे स्टेप होगा वो समझिए। पहला क्या होगा, फंक्शन होगा, इसको हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे, y, क्या बोलेंगे इसको हम, क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग fx भी बोल देते हैं, फंक्शन को हम लोग fx भी बोल देते हैं, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या बना हमारे पास, dy/dx हो सकता है लिखाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर f' लिखाएगा एक बार डैश, या फिर y1 लिखाएगा, या फिर y' लिखाएगा। सभी का मतलब सेम है। क्या मतलब है इसका, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका जो भी आंसर आया उसे अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर लें x के रिस्पेक्ट में, या जिसके रिस्पेक्ट में पहले किए थे, तो वो हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो भी डाटा आया x के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आ गया d2y/dx², ये लिखाएगा, या फिर f'(x), या फिर y2, या फिर y', ये क्या कहलाया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कहलाया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके लिए पहला स्टेप क्या रहेगा, क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन। चलिए एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं, y इज इक्वल टू x⁻10, सपोज दैट। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, y1 लिखते हैं उसको, तो dx10/dx, ये हो जाएगा 10x9, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर लें तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास y2, 10 को बाहर रख रहे हैं, dx9/dx, y2, 10 को हम बाहर रख रहे हैं, dx9/dx को डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा 9x8, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हो गया 90x8। ये जो डाटा आया ये कहलाया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
d2y/dx²। आप इसे y2 लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये सभी सेम है, ये सभी यहां जितना भी लिखे हुए हैं सभी सेम है, एक ही वैल्यू, एक ही बात है, घबराइएगा नहीं। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन में कभी कभी लिख देता है बोर्ड में, कोई कोई बुक में भी अलग अलग टाइप से लिखता है, तो एकदम नहीं घबराइएगा। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, एपेक्स या फिर y के पार्ट में रहेगा। ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx या फिर f-x या फिर y1 या फिर y'। इसका जो भी आंसर आएगा उसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वो हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² या फिर f'(x) y2 या y'। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दोस्तों आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। इजी एग्जांपल देके हमारा पहला फोकस रहता है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाए। जैसे ही कॉन्सेप्ट समझेंगे, इससे कनेक्टेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो बनने लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन अपना बुक ओपन कीजिए, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है ओपन कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आज जो पढ़ाए हैं इससे कनेक्टेड 4-5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। अच्छा लगेगा, क्वेश्चन बनने लगेगा, और क्वेश्चन अगर बनेगा तो बहुत बेटर फील कीजिएगा, अच्छा लगेगा, मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।